एक ऐसा उपाय इस नए साल में 2025 में आप लोगों को, अगर आपने शुरू में ये उपाय कर लिया तो पूरे साल आपके घर में ना केवल धन की वर्षा होगी, साथ ही साथ घर में सुख, समृद्धि और शांति भी बनी रहेगी। तो आज मैं ऐसा ही उपाय आप लोगों से शेयर करूंगी। नमस्कार, मैं हूं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपर्ट। आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में, और मकर संक्रांति पे कुछ ऐसे उपाय करने के बारे में जिससे जिसको भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, या घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो उनको इन सभी की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति जो कि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, हमारे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। कई लोग इसकी महत्वता को जानते हैं, पर जो लोग नहीं जानते उनको मैं आज इसकी महत्वता बताती हूँ। तो जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति यानी कि जब एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, यानी कि इस दिन हमारा प्रमुख ग्रह सूर्य भगवान जो हैं वो धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और इसे मकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मकर राशि में प्रवेश किया जाता है, तो मकर संक्रांति इसे बोला जाता है। इसको बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन खर मास की भी जो है समाप्ति होती है। जिस खर मास में कोई भी मांगलिक कार्य, शादी ब्याह का काम नहीं होता, वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और इसमें हम ये भी बोलते हैं, इस टाइम पे जब ये मकर संक्रांति आती है, इस दिन का जो भी किया हुआ स्नान है, ध्यान है, पूजा है, सूर्य भगवान की स्पेशली इस दिन पूजा की जाती है, वो आपको 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गायों के दान जितना जो आपको पुण्य मिलता है ना, वो उसकी प्राप्ति आपको होती है। आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंस होती है। हम जो कहते हैं ना, त्योहार एक दिन पहले पड़ गया, एक दिन बाद पड़ गया, उसको हम क्यों कहते हैं? बिकॉज जिस दिन सूर्य भगवान उस त्योहार को देखते हैं, उस तिथि को देखते हैं, उसकी मान्यता तभी होती है जब वो उसे अप्रूव कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आज अगर सूर्य ने देखा, सुबह अगर ये त्योहार पड़ रहा है, तो उसी दिन उसकी डेट मानी जाएगी। तो मुख्य तौर पे तो जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को मनाई जाती है, पर कभी कभी तिथि घटती बढ़ती रहती है, तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये कभी कभी 14, कभी कभी 15 तारीख को मनाई जाती है, अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब जो मकर संक्रांति है, उस दिन क्या करना चाहिए ऐसा कि हमारे घर में धन तो आए ही आए, साथ में हमें बहुत सारी अच्छी सेहत हमें भगवान से वरदान के रूप में मिले। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है, आपको स्नान करके, अगर आप इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, जैसे गंगा नदी, तो आपको बहुत पुण्य होता है। अगर आप वो नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने घर में पानी में थोड़े से तिल और थोड़ा सा गंगा जल डाल के जरूर स्नान कीजिए। स्नान के बाद आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए, और इन सब को डाल के थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली डाल के आप भगवान सूर्य को ये जल अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए, जो जल है किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए, तो आप इसको किसी प्लांट में डालिए या फिर किसी पॉट में, जिससे आप इसको ट्रांसफर कर सके किसी प्लांट में। इस दिन खास तौर पे तिल का, गुड़ का, अन्न का, जूतों का, या फिर कपड़ों का, या जैसे कंबल वगैरह होते हैं, उनका दान किया जाता है। अब इसके सिवा जो चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, इस दिन आप सूर्य भगवान का जाप जरूर करते रहें। और जैसे हम कहते हैं कि 10,000 जाप करें, तो वो इस दिन करने से आपको बहुत पुण्य लाभ होता है। इस दिन जो है, आपको पता है इसके पीछे एक स्टोरी है। भीष्म पितामह का तो सबको पता है कि वो कैसे जो शैया थी उसके ऊपर लेटे हुए थे, और आपको पता है वो उन्होंने किस दिन प्राण त्यागे थे? उन्होंने मकर संक्रांति वाले दिन ही प्राण त्यागे थे। पूरा टाइम उन्होंने यही वेट किया था कि जिस दिन मकर संक्रांति होगी उसी दिन मैं अपने प्राण त्यागूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो टाइम होता है ये बहुत ही शुभ टाइम माना जाता है। सूर्य भगवान का खास आशीर्वाद सबको इस टाइम पे मिलता है। तो इसी दिन की प्रतीक्षा में उन्होंने इतने दिन निकाले थे, क्योंकि उस टाइम जो है, उस टाइम सूर्य जो थे वो दक्षिणायन थे। इस दिन जब ये संक्रांति होती है तो सूर्य ना केवल धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, साथ ही साथ इसको उत्तरायण भी कहा जाता है। तो उत्तरायण मतलब सूर्य अभी जो है वो दक्षिण की तरफ से मूव करते थे, मतलब ईस्ट से ही करते थे, पर थोड़ा दक्षिण की तरफ हो जाते हैं। और जब उत्तरायण आता है तो सूर्य वापस से अपने नॉर्थ ईस्ट वाले, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, उससे अपना स्टार्ट कर देते हैं, अपना जो पाथ होता है वो। इस दिन हमारे इंडिया में बहुत सारे जो प्रदेश हैं उसमें पतंगबाजी भी होती है, पतंग उड़ाई जाती है। इसको बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो। खास तौर पे इन प्रदेशों में आपको ये चीज देखने को मिलती है। इसके सिवा जो है, लोग तिल और गुड़ की जो मिठाइयाँ हैं, गज्जक है, ये सब चीजें जो है एक दूसरे को गिफ्ट में भी देते हैं। जो लोग भी
इस दिन जैसे मैंने बताया स्नान, ध्यान, दान इन सबको करते हैं और सूर्य भगवान की आराधना इस दिन करते हैं, उनको सूर्य भगवान जो है वो आरोग्यता का वरदान देते हैं, क्योंकि सूर्य है वो आत्मा के कारक है। आरोग्यता का जो वरदान है वो आपको सूर्य भगवान से मिलता है। आपके काम में हमेशा आपको सफलता मिलती है। आप देखेंगे कि मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बताती हूँ, पिछली बार मैंने आपको एक वीडियो इसी के ऊपर बनाया था कि संडे के दिन आप जरूर काम कीजिए। जितने भी आप देखेंगे कि ये जो कंट्रीज है ना, दुबई वगैरह, यहाँ पर पहले संडे ऑफ नहीं हुआ करता था। अब क्योंकि ये यूनिवर्सल वो हो गया है, इसलिए संडे वहां पर ऑफ होने लगा। वो लोग संडे को जरूर काम करते थे और आप देखते हैं ना कि कितना अमीर देश है वो। तो इसलिए सूर्य भगवान की जो पूजा होती है, जो आराधना होती है, जो भी करता है, जो भी सूर्य को सुबह सुबह उठ के जल देता है, उनको अपने बिजनेस में, जॉब में बहुत सफलता मिलती है। जो भी स्टूडेंट्स सुबह सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उनको जरूर अपनी परीक्षा में, अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त होती है। तो आप भी इस मकर संक्रांति पे जरूर ये मौका बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा और इस मौके पे सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करें और उनका जो वरदान है, उनका जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।